आप सभी को मैं बता दूं कि आप बहुत सारे फाइटर पायलट्स के फैमिली से हैं। आपके फैमिली में आपके डैड, ग्रैंडफादर आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं और आपके ब्रदर भी एक पायलट है कैथे पैसिफिक में। तो आपने जब उनको ये बताया कि मैं एक्चुअली आपका रूट फॉलो नहीं करने वाला हूं, मैं एक हीरो बनने वाला हूं, तो उनका रिएक्शन क्या था? कंसर्न। सबसे पहले आई थिंक जब आप एक नॉन फिल्मी फैमिली को बताते हैं तो कंसर्न, बट आई थिंक इट केम फ्रॉम अ गुड प्लेस। देयर कंसर्न वाज दैट विल यू बी एबल टू सस्टेन योरसेल्फ। बिल्कुल। आप अपना अपना रोटी कपड़े मकान का क्या होगा। तो उनकी एक पहली रिक्वेस्ट थी कि मैं पढ़ाई करके जाऊं, तो मैं बकायदा एक मास्टर्स करके गया था, एक एक्टिंग स्कूल गया था, एक्टिंग क्लासेस गया था। एंड दे सेड कि ठीक है, थोड़ा समय ले लो, गो ट्राई इट आउट, and if it works it works. पर मैं कभी actually I never went with a plan B, and I think that really helps if you go with no safety net. But I'm very proud of the background, क्योंकि जब आप एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यू गेट पोस्टेड ऑल ओवर, हर जगह आपका ट्रांसफर होता है। मतलब आपके फादर का ट्रांसफर होता है, आप साथ में जाते हैं, एंड इट टीचेज यू अ लॉट। तो मैं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में रहा हूँ, जामनगर में रहा हूँ, गुजरात में, चंडीगढ़ में रहा हूँ, पंजाब में, तमिलनाडु में रहा हूँ, ग्वालियर। तो एक तरह एक पूरे हिंदुस्तान की आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंड देन फाइनली जब स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज ज्वाइन किया तो फिर मैं दिल्ली आया था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ताहिर की जर्नी के बारे में सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है। अब ये बताइए ताहिर कि जब आपने इतने तरह तरह के रोल्स किए हैं, तो अब आपको इतना 10 years ऑफ वर्क के बाद क्या लगता है, अब आपको क्या पसंद है? ज्यादा विलेनिस रोल्स करना, ज्यादा हीरो रोल्स करना, या फिर जो अभी तक आपने नहीं किया अब आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? I think, like, at the core, what I really love is being a part of disruptive stories. और disruption का जैसे हम पहले बात कर रहे थे, I think the meaning for me is to challenge the status quo, और जो expected हो उससे कुछ हटकर करना। और as an actor इसका सीधा मतलब है, अगर आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, कुछ किरदार, कुछ प्रोजेक्ट्स करके एक मोल्ड, एक ढांचा अपना सेट करते हैं, कॉन्शियसली उसी ढांचे को आप कैसे तोड़ते हैं, हाउ डू यू ब्रेक दैट मोल्ड। मर्दानी से लेके स्पेशल ऑफ सीजन 2 तक मैंने जितने भी किरदार चुने हैं, काफी सोचकर बारीकी से चुने हैं। फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड द ऑब्जेक्टिव हैज ऑलवेज बीन कि मैं अपने कंफर्ट जोन से दूर कैसे जाऊं। एंड आई थिंक एज एन एक्टर व्हाट दैट डज इज कि वो आपको थोड़ा पुश करता है, इट सरप्राइजेज द ऑडियंस, इट सरप्राइजेज यू एज वेल। एंड आई थिंक कि अपने ही हुनर का एक नया पहलू आपको डिस्कवर करने का एक मौका मिलता है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली। आपने जो 83 में सुनील गावस्कर जी का रोल निभाया, उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने एकदम हमें बिलीव करवा दिया था कि ऐसे ही होंगे सानी पाजी, जब वो 83 का वर्ल्ड कप हमारे लिए जीतने के लिए गए थे उस टीम के साथ। क्या आपको स्पोर्ट्स में रुचि थी पहले से, या फिर आपको बहुत काम करना पड़ा उनके स्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए? क्या आपने उनसे बातचीत की? किस तरीके के वो कॉन्वर्सेशंस रही होंगी, कुछ बताइए। जी, हमने सबसे पहले ये तालियां इसलिए बजवाई चेक करने के लिए कि कोई सो तो नहीं रहा, पर बहुत बहुत धीमी थी तालियां, एक बारी जोर से बज जाएं। थैंक यू। अब लग रहा है कि दिल्ली में बैठे हैं। आपने बात करी 83 की, एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई वॉज नेवर अ स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉलेज और इन स्कूल। स्पोर्ट्स में मेरी उतनी रुचि नहीं थी, मेरी रुचि थी एक्टिंग में। एंड कॉलेज में भी मैं थिएटर सोसाइटीज में, डांस सोसाइटीज में था। एंड फॉर मी सुनील गावस्कर वॉज अ वेरी चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, क्योंकि उन्होंने, जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट के मेगा चैंपियन थे वो। एंड देन टू प्ले वन डेज विद अ यंगर टीम एट दैट स्टेज इन हिज करियर was the biggest challenge. तो उसके लिए 6 महीने की एक ट्रेनिंग हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट कोच के साथ। एंड फॉर मी इट इज द फिजिकलिटी ऑफ द पार्ट, लाइक यू हैड टू प्ले, नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दिल्ली में गलियों में जो गली क्रिकेट कहते हैं कि वन टिप वन हैंड आउट है, वहां पे खिड़की टूटी तो वो छक्का, वो वाली क्रिकेट खेली थी। तो क्रिकेट कोचिंग में पहुंचकर मुझे पहली बार पता लगा कि मेरा बैट का ग्रिप एक्चुअली करेक्ट नहीं है। ओके। एंड सो इट वाज अ बिग लर्निंग, एंड टू गो फ्रॉम देयर टू प्ले सुनील गावस्कर विथ सुनील गावस्कर सर ऑन सेट वॉचिंग अस, राइट, वाज अ वेरी हाई प्रेशर टास्क। हाई प्रेशर टास्क। तो उन्होंने कुछ टिप दिया आपको कि आप इस तरीके से करें, या फिर जिससे कि आप उनके किरदार को समझ पाएंगे ज्यादा? जैसे वो क्रिकेट खेलते थे, एक कंप्लीट बैट्समैन उनको कहा जाता था, तो उस तरीके से आप वो रिफ्लेक्ट कर पाए हर जेस्चर के साथ?
Gee, complete batsman ही नहीं. I'd call him like the perfect gentleman because even today when you meet him, he's so understated, he's so charming, he's got a great sense of humor. उन्होंने मुझसे बस एक चीज कही थी कि जब 80s में हम खेलते थे तो वेस्ट इंडीज के जो bowlers थे, they used to be very very aggressive. He said, just remember that when Sunil Gavaskar used to walk out onto the pitch, you were not only representing yourself, you were representing a country. So go with that confidence that you're representing the country. And so the hardest thing जिस पर मुझे काम करना पड़ा था 83 में, that was the walk and the confidence with which you walk out onto the pitch. And I think that was true sports psychology, and sometimes I think a lot of that applies to acting as well. एब्सोल्युटली. आई एम श्योर बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके पास भी आपके लिए सवाल होंगे, वो भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए और मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगी कुछ सवाल लेने के लिए. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब व्हाट डू यू वांट टू डू एज एन एक्टर? व्हाट इज इट दैट यू आर ऑलरेडी ड्रीमिंग ऑफ, अ ड्रीम रोल और मे बी वर्किंग विद अ सर्टेन डायरेक्टर? क्या है आपके माइंड में अभी? We spoke about disruption earlier, and मेरे लिए एक शब्द जो disruptor के साथ hand in hand एक ही सिक्के के दूसरा पहलू है, वो है reinvention. And I think the challenge as an actor is to constantly be reinventing yourself. And OTT ने मुझे वो opportunities दी हैं. Right from a Vikrant in ये काली काली आंखें, जो कि एक romantic thriller में एक layered, complex, vulnerable character था, to a Sultan of Delhi, जो 60s में gangster character, to a Special Ops season 2, which is he's a technologically very savvy character who takes on the government. So these have been very diverse, very great parts, and for me the only constant in it's actually true of life as well is change. It's like, because we were talking about cricket earlier, जैसे एक 50 ओवर का गेम हम देखते हुए बड़े हुए, पर उससे पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, उसके बाद the 20 over T20 game started, but the soul of cricket remained the same. It was to make contact with craft with that ball and make sure that you score runs. And so my soul will always remain to be a lead actor in disruptive stories. Right. And I think a part of my journey has always been a sense of rebellion. एक विरोध रहा है. And that rebellion, I think when you decide to become an actor, आप actually structure और society 9 to 5 के खिलाफ आपका lifestyle ही एक विरोध हो जाता है. I hope I'm not getting too philosophical for the audience. But जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप एक कलाकार की जिंदगी जीने लगते हैं, तो वो आपका जीवन अपने आप में जी एक विरोध है. किस कैरेक्टर से आपने बहुत सीखा अपनी निजी जिंदगी के लिए भी? मैं अगर सच कहूं तो हर किरदार से मैं कुछ ना कुछ सीखते हुए जाता हूं. सुनील गावस्कर सर के कैरेक्टर से मैंने डिसिप्लिन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी सीखा. विक्रांत ये काली काली आंखें से मैंने नेवर से डाई एटीट्यूड की, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे वो पॉलिटिशियन की बेटी क्यों ना हो, पर मतलब अगर आप दूसरी लड़की से सचमुच प्यार करते हैं तो व्हाट क्रेजीनेस विल यू गेट इनटू. From Special Ops to the Collector, I just learned that if you have a philosophy of your own, then what is right and what is wrong is very subjective. And हम किसको विलन कहते हैं और किसे हीरो कहते हैं, ये सब सोसाइटी का देखने का एक तरीका है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं हर कलाकार से कुछ ना कुछ मैं लेकर चलता हूँ.